देखिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चनों की अगर हम बात करें साइंस के, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, और वो कितने तरह की होती है, गिव इन एग्जाम्पल टू ईच। तो आपको बताना है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो कितने तरह की होती है, और सभी रिएक्शनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 7 मार्क्स में पूछा जाने वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है बेटा, व्हाट इज द chemical name and molecular formula, what is the chemical name and molecular formula, chemical name and molecular formula of बेकिंग पाउडर, या इसी को हम लोग ईटिंग सोडा बोलते हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आपके क्या है बेटा, व्हाट इज द केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है बेटा, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, एंड आल्सो राइट द मेथड ऑफ मेकिंग इट, और आपको इसको बनाने की विधियां लिखनी है, एंड टू फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसकी टू फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी, और टू आपको केमिकल प्रॉपर्टी विथ इक्वेशन लिखनी। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो थर्ड आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है स्टेट द केमिकल नेम एंड प्रॉपर्टी, स्टेट द केमिकल नेम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल नेम्स क्या होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस को आपको लर्न कर लेना है। लॉन्ग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एंड राइट एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन को लिखना है बेटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए बेटा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आपको तैयार करना है, वो आपको तैयार करना है बेटा, व्हाट इज एलॉय, राइट द नेम, कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ टू मेजर एलॉय ऑफ कॉपर। एलॉय क्या होते हैं बेटा, उसमें से आपको जो कॉपर के 2 मेजर एलॉय लिखना है, और उनका कंपोजिशन लिखना है कि वो किस रेशियो में होते हैं, और उसके यूज को लिखना है बेटा। इसके बाद आपको कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, जो शॉर्ट नोट तैयार करनी है वो किस किस टॉपिक पे तैयार करना है बेटा, एक तो स्टीफिकेशन पे आप तैयार कर लेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे तैयार करेंगे, और एक तैयार करेंगे होमोलॉजियस सीरीज पे। किस पे तैयार करेंगे बेटा, होमोलॉजियस सीरीज पे, और एक आपको तैयार करने लेना है सफोनिकेशन में। अगर ये 4 आप लोग शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो जो भी शॉर्ट नोट पूछा जाएगा इन 4 में से ही कोई ना कोई आपको वहां पूछा जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेवल डायग्राम। आपसे कहा गया है कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। आपको बेसिक प्रिंसिपल लिखना है कि क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस लिखना है किसका बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, बाय ड्राइंग द लेवल डायग्राम, किसके सहायता से बेटा, उसका डायग्राम बनाते हुए इस बात को आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया बेटा, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग द लेवल डायग्राम। अब आपको प्रिंसिपल लिखना है बेसिक, और उसके वर्किंग प्रोसेस को लिखना है इलेक्ट्रिक मोटर के, और उसका डायग्राम बनाना है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिजिक्स के लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन है 7 मार्क्स के। तो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर को और इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छी तरह से बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों के दोनों। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला आपको तैयार करना है बेटा, राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तैयार करना है बेटा, फैराडे लॉ से रिलेटेड जो भी था। ये हो गए टाइप 9 आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पढ़ना है बेटा, व्हाट इज ओम्स लॉ, किसके विषय में पढ़ना है बेटा, ओम्स लॉ के विषय में पढ़ना है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट नेसेसरी फॉर इट्स वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइंग द सर्किट। आपको ओम्स लॉ को लिखना है और उसको वेरीफाई करना है विद द डायग्राम। डायग्राम की मदद से ओम्स लॉ को वेरीफाई करके आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया बेटा, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को आपको एक्सप्लेन करना है, और उसको एग्जांपल भी देने हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको बायो का है, डिस्क्राइब ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में बेटा आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स का जो हेरिडिटी का लॉ है उसको आपको लिखना है बेटा, इसको तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है, व्हाट इज द पॉलिनेशन डिस्क्राइब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन को तैयार करना है और आपको डिस्क्राइब करना है बेटा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन को। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको डिस्क्राइब करना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ह्यूमन बीइंग में। किसमें बेटा? ह्यूमन बीइंग में। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है व्हाट इज एक्सट्रेटेन राइट द नेम्स ऑफ द excretory organs of human kidney structure and function, give a pictorial description of। ठीक है बेटा, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। आपको ट्रांसपीरेशन के विषय में बताना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है क्या होता है बेटा, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज मींट बाय द डाइजेशन विच एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। आपको डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है बेटा, और उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा? हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आपको क्या तैयार करना है? व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अगला आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तैयार करना है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड आल्सो उसका क्या तैयार कर लेना बेटा, मेरिट एंड डीमेरिट्स को तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, वो तैयार करना है राइट द मेन फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसके मेन फीचर्स को तैयार करना है। तो अगर आप इन 20 टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, जो आपके साइंस के कॉमन सब्जेक्ट हैं, इन तीनों का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और यही इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। अगर आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो